वेलकम टू पब्लिक आलम पना। तुम बहुत खुश नसीब हो। वो कैसे आलम पना? तुम नाच लेते हो, गा भी लेते हो, तुम शायरी भी कर लेते हो और दूसरों की शायरी बेच भी लेते हो। बाखुदा हम भी ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने असूलों के हाथों बेबस है। दफा कीजिए ऐसे उसूलों को आलम पना। उठो, नचो, आओ। बाखुदा हम सिर्फ 14 बाई के इशारों पर नाच। आलम पना, अगर हम बता दें कि जोधाबाई के इशारों पे आप किस गानों पे डांस करते रहे हैं तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मोहसिन अब्बास हैदर जी, इस गुस्ताख मान सिंह को हाथी के पैर के नीचे रोन दिया जाए। चुको पैर, चुको पैर। रहम आलम पना, रहम। जिल्ले इलाही, आप यहाँ क्या कहने आए थे और क्या मौजू लेके बैठ गए हैं? शाही मुशायरे का तो आपने जिक्र तक नहीं किया। अरे मोहसिन अब्बास हैदर जी, हम अपने वालिद गिरामी नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर उनकी याद में एक शाम मुनक्किद करना चाहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के अजीम शोरा को दावत सुखन दी जाएगी और अच्छा कलाम सुनाने वाले को आटे का तोड़ा दिया जाएगा। आलम पना, इतनी दरिया दिली, इतनी फयाजी, सल्तनत दिवालिया ना हो जाए आपकी। होती है तो हो जाने दो, असी मांग के खा लेंगे। बादशाह सलामत, पहले कौन सी आपकी शुगर मिलें चल रही थी? पहले भी खैर से आप ढिड बजा के मांग के ही खाते थे। शुगर मिले जमहूरी हुक्मरानों की होती हैं, दिल इलाही की नहीं। मोहसिन अब्बास हैदर, आलम पना, इस अजीम शान मुशायरे के लिए शायरों को इकट्ठा करो, गालिब को इनवाइट करो, मीर तकी मीर को दावत दो, वली दखनी और मिर्जा सौदा को भी दावत दो। आलम पना, ये आपने क्या क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर दिया है? उनके अदवार ही पुट्ठे सीधे कर दिए हैं। नहीं है ये शोरा कराम, चल बसे। चल बसे? क्या शाही टेलीविजन बंद ही रहता है और हमें पता भी नहीं चला? चलो ये इख्तियार हम मोहसिन तुम्हें देते हैं, बुलाओ किसी हस्ती को तारीख के पन्नों से। आलम पना, आपके कहने से तो महल में से कोई नहीं आता, पन्नों में से कौन आएगा? आलम पना, आपके कहने पे तो कोई आता नहीं है, लेकिन मेरे कहने पर मेरे बहुत अजीज दोस्त आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं। हर दिल अजीज शायर है, क्या अछूता अंदाज है उनका। जेन ज़ी को शायरी से जोड़ने वाले शायरों में वो सरे फहरिस्त हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर अली ज़रियून एवरीवन। अली भाई, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू सो मच मोहसिन। सीजन 1 में हमने बड़े हाथ पैर चलाए, लेकिन आप हमारे हाथ ना आए। ऐसे लग रहा था जैसे आप आउट ऑफ सीजन हैं। कह सकते हैं आप मुझे, मैं जरा मुल्क से भी बाहर था। जी जी जी। लेकिन आपका प्रोग्राम मैंने हमेशा बड़े शौक से देखा है और तमाम एपिसोड्स देखे। थैंक यू सर। अली ज़रियून जी, हमने आपका बहुत इंतजार किया। अच्छा। आप नहीं थे तो हमने मोहसिन अब्बास की शायरी पे ही गुजारा किया। अरे 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 अरे, बहुत अच्छे शायर हैं मोहसिन अब्बास, और मैं खुद भी इनकी शायरी पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अली भाई, फैसलाबाद से होकर भी आप जुगतबाजी और कव्वाल बनने से बच गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप फैसलाबाद से होकर हीरो बने हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छे एक्टर बने, होस्ट बने, लाजवाब करने आए आज आप। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फैसलाबाद की जो धरती है वो बड़ी ज़रखेज़ धरती है। Definitely, yes. हमारे आर्टिस्ट वहाँ से, म्यूजिक वहाँ से, तो जुगत करना भी एक जहानत की निशानी है। जुगत आम आदमी नहीं कर सकता। नहीं, तो शायरी मुझे लगता है कि शायद एक नफीस सा काम था, एक मैं जरा सेंसिटिव था ज्यादा, तो मैं इस तरफ आ गया। तो वो तो जो जुगत के काम है वो तो संभाले हुए सब लोगों ने, वो भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, वैसे फैसलाबाद से कॉमेडियंस और सिंगर्स जो हैं वो हमेशा सरे फहरिस्त रहे हैं, लेकिन शोरा कराम जो हैं वो कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह गए। बिल्कुल सही। इसकी वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की कभी आपने? उसकी वजह ये थी कि फैसलाबाद से अब आके जब मेरा मुझसे पहले भी जो शायर हैं बड़े अच्छे हैं, जनाब अंजुम सलीमी साहब, मकसूद वफा साहब और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाइमलाइट पे वो उस तरह से नहीं आ सके। जब हम आए तो फेसबुक शुरू हो चुकी थी और उसके बाद फिर टिकटॉक का ज़माना आ गया। लेकिन अब फैसलाबाद से बहुत से अच्छे शुअरा सामने आए, जिनमें मुकील बुखारी का नाम है, बड़ा अच्छा नौजवान शायर है, वो शेर कह रहा है, मुस्लिम रफ़ी है। तो अब उम्मीद है कि और भी बहुत सारे नाम सामने आएंगे इंशाल्लाह। तो अब आप तशरीफ लाए हैं जनाब, कुछ ना कुछ तो सुनाएं, कुछ अता कीजिए ताकि जरा महफिल का रंग बने। मैं एक शेर, एक मतला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि एक टूटे हुए दिल की तरफदारी करोगे। अच्छा, एक टूटे हुए दिल की तरफदारी करोगे, तुम हमको बहुत अच्छे लगे, यारी करोगे।
अच्छी बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अली ज़रियून, हम आपको एक शेर सुनाएंगे, आप गजल का दूसरा शेर सुनाएंगे और बताएंगे कि ये किस अजीम और शान शायर का शेर है। और याद रहे, गलत शेर सुनाने पर आपको आदम आखिर जिंदान में भी रहना पड़ सकता है। इजाजत है। ले, बादशाह आप हैं। अंदर तक ही करे ना, अंदरों पता है मैं कौन हूं। जी बादशाह सलामत। नाज में हल्काए गुनहगारा, तेरा अपना निजाम है कोई। वाह वाह। पहले तो बूझिए कि ये किस अजीम शायर का शेर है। अजीम तो अल्लाह करे कि वो हो जाए, लेकिन मेरा ही शेर पढ़ा है अरे आपने। क्या बात है, क्या बात है। अब आप पे जिम्मेदारी तो है ना, ये इसे मुकम्मल कर दें। अच्छा, मैं इस शेर के इंतखाब पे आपको दाद दूंगा। ये मेरी उन गज़लों में से है जो मैंने बड़ी कम पढ़ी है। जी, जी, जी। इसका अगला जो शेर मुझे याद आ रहा है कि दिल अजियत मनाना चाहता है, दिल अजियत मनाना चाहता है, दोस्ता इंतज़ाम है कोई। उसका इंतजाम है कोई। बाखुदा, बहुत खूब। चांडियो, आलम पना साईं। अस्तबल से सफेद घोड़ी लाओ और अली ज़रियून जहां तक वो भगा सकें वाह सारी सल्तनत इनकी। वाह। अब अली भाई, सॉरी टू से आपकी बात से पहले जवाब दे रहा हूँ, बादशाह की बातों में ना आना। क्यों? इनके पास जो सफेद घोड़ी है ना दौड़ाने वाली, वो असल में है नाचने वाली। वो 3.5 फुट के दायरे में नाचती रहती है। अब इतनी सी लंबी होदी बना के हम क्या करेंगे? होदी का जवाब नहीं। वाह वाह वाह। अरे भाई, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज बहुत करते हैं, प्लीज शुक्रिया, तशरीफ thank you so रखिए। much। ये वाह। अली भाई, 20वीं सदी के इख्तिताम पर यह खदशा था कि शायद शायरी दम तोड़ देगी, लेकिन जिस तरह से शायरी जदीद रुझानात का सीना चाक करके बाहर आई है, ये अंदाजा था आपको उस वक्त? यार, जब हम आए हैं, मुझे याद है कि 2014 में बिल्कुल इस तरह का रुझान था ही नहीं, 2014 तक। जी जी। और मैं समझता था कि मुशायरे सिर्फ पीटीवी पे आते थे। 2 मुशायरे आते थे, एक किश्ते ज़ाफ़रान मज़ाहिया मुशायरा होता था, एक नातिया मुशायरा होता था। तो हम अपने जो सीनियर शुअरा थे उनको टीवी पे उसी तरह देखते थे। तो अवाम के साथ कनेक्शन नहीं था, अवाम उतना नहीं जानते थे। यानी मुशायरे होते थे लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े स्केल पे नहीं होते थे। तो 2014 के बाद फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और आगाज़ किया, और आज देखें बाहर लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो एक से एक बढ़ के शायर जो है वो आ रहा है, और मुझे लगता है कि शायर आज सेलिब्रिटी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि शायरी अवाम के साथ कनेक्ट कर गई है। वाह। तो अब लोग जो हैं अपने जज्बे के इजहार के लिए गूंगे नहीं रहे, वो अपने शायरों को सुनते हैं और देखते हैं। अच्छा अली भाई, ये जो जेनजी के शायर हैं जिनमें आप सरफरिस्त हैं, इनमें सबसे पहले जो हिट हुआ शायर कौन से शायर की वीडियो लीक हुई थी, ये भी बता दें। यार, जेनजी का शायर तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे तो 25 साल हो गए शेर कहते हुए, वाह वाह। और मैं तो शायरी में ही जवान हुआ, यहीं पे पले बड़े। तो 2 नस्लों का शायर तो मैं हूँ अब। लेकिन मुझे लगता है कि जेनजी को हमने बड़ा फॉर्मल से लिया है। ये जो नस्ल है ये बड़ी अहम नस्ल है। इसके पास अगर सवालों के जवाब नहीं होंगे तो ये ख़तरनाक होगा, और हमने शायद इनके सवालों को जवाब दिए हैं। तो बाकी जो पहला शायर मशहूर हुआ है वो तो अवाम बता सकते हैं, मैं अब अपने मुंह से क्या बताऊंगा इस बारे में कि कौन। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपका पहला शेर जेनजी से 18 साल बड़ा है। ठीक है, मैं समझ गया। अली ज़रियून, अनारकली का फीडबैक भी लीजिए। ज़रूर। हमें ये देख के बहुत खुशी होती है कि आप शायरी को मुशायरों और अदबी बैठकों से उठा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक ले गए हैं। वाह वाह वाह। जब नई नस्ल के नौजवान आपके शेरों पे झूम रहे होते हैं तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्या बात, अच्छा। क्या बात। ज़रियून बाबा, आपको देख के ना मेरे दिल में भी एक चाहत उठी है। जी सही, बिस्मिल्लाह। वैसे तो मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, कच्चे के इलाके का। कच्चे के इलाके का। आप देख के दिल गल्ला तो सारियां बक्कियां कर रहे हो तुसी। वो फिर आपको पता है, ऐसा ही है जिंदगी। दिल ये कर रहा है कि कच्चे के इलाके में मैं भी मुशायरा रखूं। Really? हाँ, आपको लेके जाऊं। नहीं, मैनू ना लेके जाना, तो मैं कोई शायरां दा नाम जरूर दवांगा। उन्होंने लेके जाना। फिर 1-2 का नाम बता दे, मैं खुद सिलेक्ट करूंगा वो ले जाने। हाँ बिल्कुल, आपको हाँ, बताएंगे। पूरा मुशायरा रखवाएं, रौनक लगे जरा वहां पे। मैं तो कहता हूँ सदारत आपकी रख लेते हैं वहां पे। मैं तो हो डेफिनेटली मैं तो होऊंगा ही ना। Of course, of course. मेरे बगैर मैं असल में वो क्या कहते हैं जो बज़ में शम्मा स्टार्ट वाला। हाँ जी, हाँ जी। मेरे सामने मैं ताकि सिगरेट भी लगाता रहूं। बिल्कुल ठीक। असल में तुम्हें पता है इस मुशायरे का सारा प्लान मैंने बनाया हुआ है। और वो क्या है? वो ये है कि तुम्हें पता है जो शायर होते हैं असल बेबसियों और तकलीफों से निकल कर शायर बनते हैं। वाह। और ये सारी बेबसियां और तकलीफें कच्चे के इलाके से ज्यादा और कहीं है ही नहीं। तो सोचो उधर शायर कितने होंगे। बात तो वाकई सोचने वाली है चांडियो। लेकिन चांडियो पर आज हमें बहुत गुस्सा है।
क्यों? अगर तुम्हारे कपड़े धोने वाले थे तो घर वालों को क्यों पहन कर आए हो? तो शाही हमाम से क्यों पहन आए हो? ये शाही लिबास है, आज मैं शाही चांडियो हूँ। अच्छा, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा जी, मुहसिन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी दुनिया ही घूमी फिरी है, लेकिन जो प्यार सिंध में मिलता है ना सर, वाह, तसव्वुर नहीं कर अरे सकते वाह, कहीं वाह, पर, वाह। जो क्या कराची में और सिंध में मतलब एक ही बात है, जी, जी। हैदराबाद में, दूसरे इलाकों में। तो जब मैं आपको ये सुन रहा था तो मुझे, अभी मैं कल ही कराची से वापस आया और मैं मिस कर रहा था बहुत ज्यादा। वाह 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 और मुझे लग रहा है मैं दोबारा जो है ना वो कराची में ही बैठा हूँ। तुम्हें पता है मैंने इनको लेके जाना है स्टार कास्ट के तौर पे, क्या बात। ताकि क्राउड पुलर भी तो एक शायर होना चाहिए ना। वैसे तो अदबी लड़के मेरे पास बहुत हैं, नीचे वाले सारे मैंने पूरे किए हुए हैं। जैसा कि छोटू हाफी, जग्गा आरफी, मफरूर नजमी। अरे मेरे दोस्त हैं यार, आप उनके नाम अच्छे ले रहे हैं वैसे। एक और भी है साहिर इश्तिहारी, साहिर इश्तिहारी, और आपका भाई चांडियो जरगून। ये तो वाह, पूरी वाह। महफिल बन गई है। बन गई मेरी बात सुनिए, आप जरियून कब से हो गए जी? जब से इनका चार्म देखा है हल्का हल्का मैं भी हो गया हूँ। बस चुप रख जा। क्या बात। हमने तो चांडियों का पहला शेर भी सुना है। कौन सा? मूंछों से ये चिराग बुझाया न जाए। अली भाई जरा हाथ पकड़ के ब्रेक तक तो ले जाएं हमें किसी गजल के सहारे। हाँ, क्या बात है मोहसिन, आपका अंदाज बड़ा खूबसूरत है, सर। आप खुद भी शेर कहते हैं। तो मैं आपको एक मतला सुनाता हूँ कि जो उसे छोड़ गए फर्द नजर आते हैं, क्या बात। उसको हर मर्द में दो मर्द नजर आते हैं। वेलकम बैक टू पब्लिक। अली जरियून, पब्लिक डिमांड सीजन 2 की सल्तनत पर आप बराजमान हैं। हम आपको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करते हैं। वाह, बता कीजिए। तरिंदो, लेट्स रॉक। ओके जी, आलम पना। अली जरियून शायर, बड़ा मशहूर शायर। अली जरियून शायर, बड़ा मशहूर शायर। गज़ल इनकी हंसी है, नज़्म भी नाज़नी है। गज़ल इनकी हंसी है, नज़्म भी नाज़नी है। नया अंदाज ले आया अली जरियून। वाह भाई वाह, आलम पना। क्या बात है। ये शहनशाह का बेटा है मिस हेलन से। अली भाई, रोमानवी शायरी ज्यादा अहम होती है या फिर इनकलाबी शायरी? मुझे लगता है कि टैग्स में नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। शेर अगर नारा बन जाए तो फिर वो सिर्फ नारा बन के रह जाता है। बात कहने के अंदाज हैं, और इनकलाब तो इंसान के अंदर है। मुझे लगता है कि जब एक शख्सियत खुद मुनकलिब होती है किसी चीज़ में तो लोग उसमें आके ढलते हैं। जैसे फैज़ साहब इसकी बहुत बड़ी Exactly, मिसाल, yes. फराज साहब इसकी बहुत बड़ी जी, मिसाल। तो फैज़ साहब के जो अशार हैं उनमें शेरियत भी है और उनका नज़रिया भी है, तो बात भी है। लेकिन मेरा जो महवर है वो मोहब्बत है सर। ठीक है। मुझे लगता है कि मोहब्बत से बड़ा इनकलाब और कोई भी नहीं है। तो हुस्ने जाना के गिर्द घूमती है आपकी शायरी? दोनों तरह से, समाजी मौज़ूआत से भी, और मैं अपने दुख को इज्तमा के दुख में ढाल के पेश करता हूँ कि वो सबका दुख बन के सामने आए। तो मुझे ऐसा लगता है। आप चूंकि नौजवान नस्ल के शायर हैं, किन मौज़ूआत पे शायरी सुनना पसंद है उन्हें? यार मुझे लगता है मोहसिन भाई के नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर, आज का जो नौजवान है वो तन्हाई का शिकार है। उसको ज़िंदगी में तेज़ी उसके सामने बहुत ज़्यादा है और रिश्ते बहुत जल्दी से बदल रहे हैं, बहुत तेज़ी से रिश्ते बदल रहे हैं। तो उनको शायद उस मौज़ूआत के हवाले से वो शेर सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी बात कहूँ। मेरे सामने कोई ऐसा नहीं होता कि यार मैं ये शेर पढ़ूंगा तो वो लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे ऐसा शेर कहना चाहिए, नहीं। मैं बस अपनी बात करता हूँ, वो फिर आगे अल्लाह का करम है कि वो सबको पसंद आ जाती है। लेकिन तन्हाई जो है इस वक्त सबसे बड़ा मौजू है। आदमी जो है वो आलमी सतह पे तन्हाई का शिकार है। गैजेट्स हो गए, चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी वो जब तन्हा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास दोस्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मौजू है जो डिस्कस हो रहा है इस वक्त। अली भाई, हम भी शहरों शहरों फिरते हैं और कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं, तो हर शहर की मुख्तलिफ ऑडियंस होती है। किस शहर का क्या मिजाज है और कहाँ बहुत बेहतरीन ऑडियंस आपको मिलती है? यार मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी मैं गया हूँ तो चाहने वाले हिसाब मिले, लेकिन कराची की बात कुछ और है। अच्छा, वहाँ जोशो खरोश जो है वो ज़्यादा नज़र आता है बनिस्बत दूसरे के। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप माहौल देखें तो किसी भी जगह पे आप चले जाएं, अभी मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ही जाता हूँ ज़्यादातर मोस्टली। अब मैं सोलो इवेंट करता हूँ अपने,
अकेला जाता हूँ क्या तो 45 मिनट तक या 1 घंटे तक खुद परफॉर्मेंस करनी है, सब वाह, दोस्तों से वाह, वाह। कनेक्शन करना, जो भी कनेक्ट करना जो ऑडियंस है। लेकिन मुझे कराची में ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ की जो ऑडियंस है वो शेर बहुत शौक से सुनती है, ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो लोग, और सुबह 4 बजे तक भी मुशायरा चल रहा है तो वो बैठते हैं। अरे 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 क्या बात है। अली भाई की बात की मैं तायद करता हूँ, कराची में लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं ऐसे सामने आता हूँ, खुद ब खुद पर्स मोबाइल जो मुझे पकड़ा देते हैं, कहते हैं तुम सेफ रखो कोई और ना छीन ले। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पे भरोसा है उनको। भरोसा है मुझे और मैं निकल जाता हूँ लेके। फिर तुम अपने बैंक का नाम रख लो, महफूज चांडियो चार्टर्ड बैंक। अली भाई जरा मेरे लिए सहूलत पैदा कीजिए और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा जरा कि मोहब्बत की कई इकसाम हैं, कई रिश्तों में मुख्तलिफ तरह से मोहब्बत की जाती है। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि महबूबा के लिए कौन सा शेर होगा? महबूबा के लिए मैं जो शेर पढ़ना चाहूँगा, अगर कोई महबूब हो तो, अगर खैरात नहीं मांगी है सदका नहीं मांगा। अच्छा जी, खैरात नहीं मांगी है सदका नहीं मांगा, दिल मांगा है जागीर का टुकड़ा नहीं मांगा। आहा, उसने तेरी तस्वीरें बहुत मांगी हैं लेकिन अच्छा अब तक तेरे माँ बाप से रिश्ता नहीं मांगा। आहा, वाह वाह। बहुत उसने अच्छे। तेरी तस्वीरें बहुत मांगी हैं लेकिन अब तक तेरे माँ बाप से रिश्ता नहीं मांगा। सरमद की तरह खाल खिंचा सकता हूँ मैं भी, हाय हाय। उसने अभी मुझसे ये तमाशा नहीं मांगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मंगेतर हो तो हाँ कौन सा शेर अता करेंगे आप? वाह वाह। यार मैं चूंकि अभी तक मंगेतर वगैरह से ज़रा दूर ही हूँ, देखें कब ये मामला होता है, लेकिन मुश्किल सवाल है मेरे लिए, तो हम तो इधर के मारे हुए लोग हैं। हाय हाय। लेकिन शेर अगर मैं सुनाऊं तो फिर मैं ये सुना सकता हूं कि तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे अफसोस है ये मुझको कहना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत। बीवी को भी सुना दें, चले किसी की बीवी को। हाँ अच्छा, शायरी हमारी पढ़ के लोगों ने तो बीवियां अपनी जो है वो कर ली। ये अपनी नहीं हो रही साड़ी। ले दस। कई मोहब्बत वाले मुझे मिले तो वो बताते हैं कि सर आपकी शायरी ये बड़े शौक से सुनती थी, तो मैं इनको कभी नाराज होती तो आपके शेर सुना के मैं मना लेता था। वाह वाह वाह, मैंने कहा चलो यार किसी के तो काम आए। काम आए। हाँ जी। और शेर एक मेरे जहन में आ रहा है कि ऐसों को मेरा शेर सुनाना नहीं बनता, अच्छा, जो लोग तुझे देख के पागल नहीं होते। बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह। असल में ना अली भाई की वाह, शादी इनके दोस्तों ने लेट करवाई हुई है। हैं जब भी कोई आपने रिश्ता की थी जितने दोस्त ने। जब ऐसे भी इनका बैठे। कोई रिश्ता आता है ना, दोस्त कहना शुरू कर देते हैं वो दरवेश जाएगा यार, ब्याह नलून कुछ नहीं, ये बात तो है। मलंग आदमी है, तुम ले जाओ बच्ची कहीं और ब्याह, वो शेरों के साथ खुश जाए। इसमें कितनी सदाकत है? ये सदाकत है सर, इसमें ऐसे ही है। मैं शायरी के साथ खुश हूँ, मुझे लगता है कि शेर मेरी कैफियत है और मैं उसमें बसता हूँ, मैं उसमें रहता हूँ। अली भाई मंगनी भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई, ये प्यार मोहब्बत की बातों शातों की कोई नेट प्रैक्टिस हो रही है या बिल्कुल नहीं? शादी का जहाँ तक है तो इंशाल्लाह अगले साल तक कुछ मामला हो जाएगा। मुबारक हो। मुबारक मुबारक मुबारक। शादी के बाद भी शो में बुलाएंगे, बल्कि शादी पे हमें हम बुलाइएगा। दोनों आएंगे इंशाल्लाह। चलें फिर सबसे ज्यादा हसीन औरत तक लेकर चलें हमें, माँ तक। अम्मा के लिए मैं एक शेर जो है वो हमेशा मेरे ज़हन में बिस्मिल्लाह। रहता है। बिस्मिल्लाह। वो लोरियों में सुनाती थी आयतें मुझको। वाह, बहुत ये अच्छा। बड़ा अहम एक बात क्या है, बात है। सुनिएगा कि वो लोरियों में सुनाती थी आयतें मुझको, मैं माँ की याद में इसमें खुदा को चूमता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो लोरियों में सुनाती थी आयतें मुझको, मैं मैं माँ माँ की की याद में इसमें खुदा को चूमता हूँ। बहुत वो शेर और हैं कि कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, क्या बात। मेरे नाम का एक दरवाज़ा था, हाँ, एक खिड़की मुझको जानती थी, बहुत अच्छे। मेरे बाप की शब बेदारियों पर कई फजरें पहरा देती थीं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरे बाप की शब बेदारियों पर कई फजरें पहरा देती कई थीं। फजरें पहरा देती थीं, मेरा शेर नहीं सुनता था कोई, मेरी अम्मा मुझको मानती थी। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ऐसे ही तो नहीं कहते मावा ठंडियां छावा, जी जी ते जी, प्यो जी। शिकर दोपहर, मारता है दोपहर को भी, के काम पे क्यों नहीं जाते? यार चांडियो, हम बचपन में ही अपनी माँ के साय से महरूम हो गए। ओए होए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। अम्मी जी अम्मी या ला ला ला।
कितने गए जले इन्हीं हरकतों से वो भागी थी। मैं इसके खराटे सुनूं कि टाका टाका सुनती रहूं बैठ अली भाई, जब आपने शायरी में कदम रखा तो उस वक्त शायरी की जो मुआशी सूरत हाल थी वो इतनी अच्छी थी जितनी अब है? नहीं सर, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता था। उसके बाद सारा मामला ऐसा अच्छा हुआ। और मुझे याद है कि हम भी शुरू से बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज जो ज़िंदगी हमारे पास है वो आज से 10-15 साल पहले भी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती गई। जब ऑडियंस जुड़ी है आके तो लोगों ने देखा कि यार मुशायरा भी एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसे कमर्शियल बुनियादों पे किया जा सकता है। वाह, वाह। आज दुनिया भर में, पूरी दुनिया में मुशायरे होते हैं, टिकट्स लगती हैं, और उसके अलावा मतलब शायर जो है बड़ी अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहा है। तो ये अच्छी बात है कि वो जो एक तासुर होता था कि शायर बड़े मुफलिस होते हैं, तलाश होते हैं, उनकी जेब में पैसे नहीं होते, या वो महरूम तरीन तबका है, अब ऐसा नहीं है। अब तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हालात हैं हर जगह पे। शायर की इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, मोहब्बत भी है। अच्छा ज़रियून बाबा, आप कितना अरसा तो बाबा जॉन एलिया के बेटे बन के फिरते रहे हैं। मुझे ये डर था कि आप कहीं उनकी विरासत में से हिस्सा ही ना मांग ले। नहीं, मैं कभी भी जॉन का बेटा या किसी का भी बेटा बन के नहीं फिरता रहा। जॉन साहब के बेटे का नाम ज़रियून एलिया है और मेरा शायरी से आगाज़ है सन 2000 से, 1999 से। ठीक है। तो हमें इस बात का पता चला 2005 में जब उनकी किताब आई है यानी, जी 2004 में आई थी या 2005 में आई थी, तो तब पता चला जब उसमें जॉन साहब के बेटे के नाम वो नज़्म थी, नहीं मालूम ज़रियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी। तो जब वो किताब सामने आई तो लोगों ने ज़रियून पढ़ा, तो तब तक मैं फेमस हो चुका था अदबी हलकों में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये वही ज़रियून है। बाल लंबे थे, सेहत मेरी कमज़ोर थी, और ज़रियून साहब जो थे, जो जॉन साहब के बेटे हैं, वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पे। कुछ अर्सा पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई फैसलाबाद में। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप सामने आएँ, आप भी अपनी जो सोशल मीडिया पे जो आपकी एक्टिविटीज़ है उनको लाएं। जॉन साहब की विरासत की बात की थी। जी, जॉन साहब की विरासत मेरे पास है। अरे क्या है वो? शायरी, कैफियत, बहुत वाह वाह। इस विरासत का तो मैं वारिस हूं। उनके साहबजादे शायरी करते हैं। वो शेर नहीं कहते, मेरे ख्याल वो बैंकर हैं कोई। अली ज़रियून, आपकी वजह से हमको अपने आईने अकबरी में 28वीं तरमीम लानी पड़ेगी। हम चाहते हैं आप हमारे 9 रत्नों में शामिल हो जाएं। लिहाजा हम अपने 9 रत्नों की तादाद बढ़ाकर 10 कर रहे हैं। बादशाह सलामत, आपका बड़ा शुक्रिया जो आपने दावत पेश की है। लेकिन ऐसी दावतें हमें पेश होती रहती हैं और हमारे इनकार से भी दुनिया वाकिफ़ है। मुझे लगता है कि मैं आवाम का शायर हूँ, तो मुझे आवाम का रहना ज़्यादा पसंद है। दरबार का नहीं बनना चाहते आप? शहनशाह होने के साथ साथ एक क्लासिकल कथक भी हैं। बादशाह सलामत से मुजरी की फरमाइश कर सकता हूँ? जी प्लीज, फौरन। ये तो आपका बड़ा पान है, आप चुप भी रहते हैं, उन्हें नचना ही सी। उन्हें मौका नहीं मिल रहा ले। मैं बादशाह नचिया पहली बारी देखना है। अली ज़रियून की फरमाइश पर शहनशाह हिंद नगमा सरा होंगे। क्या रक्स सरा नहीं होंगे? वो पैकेज में शामिल होता है। जी जिले और जैसे IMF के पैकेज में हमें नचाना शामिल होता है। जी ठीक है। तेनू बेचैन निगावा सलाम कह दिया ने, तेनू बेचैन निगावा सलाम कह दिया ने। धड़क दे दिल दिया सदामा सलाम कह दिया ने। तेनू बेचैन सलाम कह दिया ने। आलम पना, मुझे माफ किया जाए, मैं सारे पैसे महक मलक ने सोटा है। चलो कोई गल नहीं, थोड़े घर दी गल घर च ही रहेगी। भाई, असातिज़ा कराम ने जो अल्फाज, जो इस्तारे इस्तेमाल नहीं किए, वो जदीद शायरी में हमें सुनने, देखने, पढ़ने को मिलते हैं। ये NOC किसने दिया इन शोरा को? इस्तारा हमारे यहाँ एक ऐसा समझा जाता है कि जैसे कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बरसों लगते हैं इस्तारा बनने में, जैसे दश्त है, जैसे खैमा है। मुझे अगर एक बात कहने की अगर आप इजाज़त दें तो मुझे लगता है कि शायरी को जो सबसे ज़्यादा इस्तारे किसी एक जगह, किसी एक वाक़े ने दिए तो वो करबला का वाक़या है। आप देखें कि करबला ने हमें मरसिया जैसी सिन्फ अता की। मरसिया वो सिन्फ है जो लिटरेचर में या किसी ज़ुबान की शायरी में ये सिन्फ है ही नहीं, ये सिर्फ बर्र-ए-सग़ीर में ये है। तो आज आप प्यास का इस्तारा देखें, दश्त का इस्तारा देखें, खैमे का इस्तारा देखें, तो बरसों लगे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों को शेर कहने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर वो कोशिश नहीं करेंगे, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि
एक मेरी गज़ल है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, मुझे खुद भी पसंद है बता कि कीजिए। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था, वाह, आहा, ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। अच्छा, अब इस दो मिसरों के अंदर अगर आप देखें तो तलाज़मा, इसे मैं ला तलाज़माई शेर कहता हूँ, वाह, ठीक है। इसमें एक शख्सियत है जो डिस्कस हो रही है और उसके लहजे को फूल से तशबीह दी जा रही है और झील को उसके आने से तशबीह दी जा रही है। इसी तरह सफ़र आगे बढ़ता है, लफ्ज़ इसी तरह इस्तारा बनते हैं, इसी तरह वो तलाज़मा अपना सफ़र जारी रखता है। तो अगर हम नौजवानों को रोक देंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर वो ज़ुबान में तरक्की होगी, ना इस्तारे में हम तरक्की देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आलम पनाह की तरफ से ड्रेस कोड की बड़ी पाबंदी है, वरना हमारा भी दिल करता है मॉडर्न ड्रेसेस पहने, हाँ? हम भी ग्लैमरस दिखना चाहते हैं। आपकी गज़ल ने हमारे ख्यालात को बहुत तक़वियत बख्शी है। अच्छा, वो जो आपका शेर है, जीन्स पहनने में क्या है, पहनो, अच्छी लगती हो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि लिबास के हवाले से किसी को भी जज नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल। और इंसान की जजमेंट अगर किसी चीज़ पर है तो उसका किरदार है, वाह। उसका लिबास नहीं। बाखुदा इस शेर में बगावत का अंसर शामिल है, हाँ, लेकिन ये शेर हमें भी पसंद है। क्या कहने आलम पनाह। शेर ही पसंद है, पेंट तो कर नहीं सकता, इसको पूरी नहीं आती। बगावत से मुझे याद आया, वो एक शेर है मेरा, मुझे याद आ रहा है कि लड़ने के लिए है ना नसीहत के लिए है। अच्छा, अभी आपने उम्र की बात भी की जी, थी। जी, जी, जी। लड़ने के लिए है ना नसीहत के लिए है, जिस उम्र में तुम हो वो मोहब्बत के लिए है। क्या बात है। और क्या है जो मुझे हुक्म नहीं मानने आते, दीवाना तो होता ही बगावत के लिए। बगावत के लिए। मान सिंह, जी मेरी जान सिंह, हमारे लिए जीन्स का इंतजाम किया जाए। खुदा का खौफ खाएं आलम पनाह, अनारकली तो खूबसूरत लगेगी और आप जीन्स पहन के बुजुर्ग बालू लगेंगे। बुजुर्ग ते एतराज है। अली भाई, अभी जिस शेर का ये जिक्र कर रही हैं, मेरा इशारा भी उसी तरफ था कि जो हमारे रिवायती शोरा कराम हैं, असातिज़ा कराम हैं या नाक़िदीन हैं, उन्हें इस तरह के जदीद अल्फाज हजम हो जाते हैं। नहीं होते, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, उसकी वजह यह है मोहसिन, मैं आपको शेर सुनाता हूँ, Please। इदरीस बाबर का शेर है। अच्छा जी। अंग्रेजी अल्फाज की बात है तो अंग्रेजी अल्फाज जो है बड़ी देर से शायरी में बिल्कुल, बिल्कुल, आ रहे हैं, जी, इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं उसके कत्ल को नोटिस में लाना चाहता हूँ, मैं चुप रहा तो मेरे साथ भी यही होगा। वाह। अब यहाँ नोटिस का जो लफ्ज है वो आप देखिए उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो उर्दू बजाते खुद लश्करी जुबान है, हाँ जी। उर्दू बजाते खुद तुर्की जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब ये कि जुबान की वुसअत है तो उसमें तमाम अल्फाज आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जुबान का लफ्ज हो, मैंने तो सराइकी अल्फाज भी इस्तेमाल बिल्कुल, किए। बिल्कुल, of course। तो जब हम फारसी के साथ उसकी बुनतकारी कर सकते जी, हैं, हाँ जी। अरबी के साथ बुनतकारी कर सकते हैं, तो कोई पंजाबी, अंग्रेजी या सराइकी लफ्ज क्यों नहीं आ क्यों नहीं आ सकता? सकता? मेरा थीसिस ये है। बिल्कुल और ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि शायरी अवाम के लिए है। अगर अवाम को शेर समझ आ रहा है, ठीक है। मैं इस तबके के खिलाफ हूं जो ये समझता है कि शायरी बड़ा मखसूस लोगों का तबका है, ठीक है। बड़े लोगों की बात है। नहीं, शायरी आम आदमी के लिए है। ठीक है। अगर मोहब्बत सबके लिए है तो फिर शायरी भी सबके लिए है। अच्छा भाई, कोई है जो मेरी इस दुल्हे मियां से जान छुड़वा दे? हाँ है। अरे खराब सालन खाकर शुक्र करने वाले एंकर, और मेरी बात कान खोल के सुन लो जी। जहां अली जहरून आएगा वहां दूल्हा आएगा। क्या कहना? आज क्या चांद चढ़ा कर आए हैं आप? क्या कह रहे हो, प्लास्टिक की स्त्री? दरअसल ये जो चांद है, इस चांद को ग्रहण लग चुका है। जी जी नजर आ जी। रहा है। लड़की ने कहा है मुझे शायर दूल्हा चाहिए। अब मैं ये शायरी कहाँ से सीखूं? नहीं, सीखनी नहीं है, हार और शेरवानी गिफ्ट करो, दूल्हा हमारे पास बैठा हुआ है। दुल्हे मियां मेरी सुन लें आप बात, शायर कोशिश से नहीं होता, शायर पैदा होता है। पैदा होने वाला तो ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब मुझे हाथ पांव मारने पड़ेंगे। ऊपर से लड़की अली जहरून की बहुत बड़ी फैन है। इनकी तो बहुत सी लड़कियां फैन है। से मैंने उस लड़की को बताया भी है कि अली जहरून की अपनी खुद की शादी नहीं हुई। कहने लगी अली जहरून की शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूं, मुझे अली जहरून जैसी
शायरी करके दिखाओ। ओके तो तुम्हें शायरी नहीं आती? नहीं आती, छिलका खाओ खुल के आएगी। लेकिन एक शेर है अली जैरून साहब आपकी खिदमत में। जनाब दूल्हे मियां सुनाइए। शायर कहता है कि इस जहां में मरना, इस जहां में मरना कोई हादिसा नहीं, वाह। इस दौरे नागवार में जीना। जीना कमाल है। वाह, वाह। ताली होनी चाहिए। अली जैरून ने मुझे शायरी की टिप नहीं दी, लेकिन मुझे याद आ गया कि शायद हाँ हो जाए, मुझे अपना शागिर्द कीजिए। सर आप खुद बहुत अच्छे अदाकार हैं, शागिर्दी की क्या जरूरत है आपको। आप ऐसा करें, आप गालिब से मदद लें। गालिब, उनके मजार पे धरना दूंगा, बाजे बजाओ। बाय 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 बाय। वेलकम बैक टू पब्लिक। अली भाई ये बताइए कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो दिल पे क्या बीतती है? उस हालत में नज्म होती है या गजल होती है? यार बहुत तकलीफ होती है। आए हाय। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल जो है जब उसकी कीमत बढ़ती है तो सारी कीमतें बढ़ जाती हैं। Exactly. तो मेरा तो ज्यादा रुझान गजल की तरफ ही होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ यार गजल ही कहूँ। ये गजल, उसके शेर मुझे याद आ रहे हैं कि सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा, वाह। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा। वाह वाह वाह। सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी समत इशारा था तुम्हारा। बहुत से। सर मुल्क की इकोनॉमी जैसी भी है, शायरों की इकोनॉमी जो है वो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड बहुत बेहतर हो चुकी है। अल्लाह पाक ऐसी रखे और तरक्की दे। लेकिन जब इतनी अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी तो फिर उसमें गमे दौरा कैसे शामिल करेंगे हम शायरी में? यार वो तो रहेगा मोहसिन, वो तो अगर गमे दौरा ना भी हो तो इसीलिए गमे जाना भी है कि अगर आपकी, मुझे लगता है कि मुआश के सिलसिले ठीक भी हो जाएं, क्या बादशाहों को दुख नहीं होते? जो बादशाह होते उनको भी दुख होता है, तो दुख रहता है, दुख हमेशा रहेगा। मेरा पंजाबी का एक है कि दुख रहना है सुख नहीं रहना, दुख दे नाल बना के रख, वाह औखे वेले काम आवणगे हंजू यार बचा के रख। वाह वाह। तो जब तक दुख है तब तक शायरी होती रहेगी। ਉਹ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿਆ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੰਡਾਓ ਭਾਵੇਂ हाँ ਇਹ ਸਾਹ ਏ ਇਹਦੀ ਅਖੀਰ ਦੁੱਖ दुख ਏ। है बिल्कुल ਕਿੰਨੀ ऐसा, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ बिल्कुल है। ऐसे। अली जरीन ने सही कहा, बादशाह को भी बहुत दुख है। हाय अल्लाह, जिल्ले इलाही, मेरे होते हुए आपको क्या दुख है? मोटरसाइकिल की किस्त रही अनारकली के भी एक सवाल का जवाब दीजिए। एक वक्त था जब शायर दिल टूटने से बनते थे, आजकल के शायर तो ये मौका ही नहीं देते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो जो मशहूर थे दिल तोड़ने में, क्या अब बात? उनके दिल भी तोड़े जा रहे हैं। तोड़े जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों को, सभी रास्ते में छोड़े जा रहे हैं। ओए होए होए, क्या बात। कभी किसी हसीना ने आपका दिल तोड़ने की कोशिश की? कोशिश की और कामयाब भी हुई। ओह, भाई इस सीगे पे गौर किया जाए, कामयाबी हुई? इज्जत से कह रहा हूँ। अच्छा 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 ठीक है। अली ज़रियून, अगर आप मुग़ल दौर में होते तो हमारा मुआशका शेखों की बजाय आपसे चलता। चलिए मुगल दौर ना से ही, लाहौर तो एक ही है। लो मैं खुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। और सारी फैमिली पट्टे पे गुलाम। जरीन भाई अब हम कुछ छोटी बहर के सवालात करेंगे आपसे, क्या आप तैयार हैं? सर गजल या नज्म? गजल आपके यहाँ वैसे नज्म कम है या है ही नहीं? बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी नज़में बहुत खतरनाक नज़में हैं। ओके। वो मैंने कभी पढ़ी और सुनाई नहीं है। गैर पार्लिमानी है? शदीद वाली पार्लिमानी। किबला मुआशिका या मोहब्बत? मोहब्बत। अरे वाह, बाप रे। वाह, 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 चलो ये भी बता दें, मोहब्बत या शादी मोहब्बत की शादी? जा ऐसे कर सो मच, थैंक यू सो मच। ये लिंक बनाने के लिए ना। हाँ सही। गालिब या मीर? हजरत मीर। ओके देन। राहत अंदूरी साहब या फिर हबीब जालिब साहब? राहत अंदूरी साहब। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। क्या बात है, क्या बात। अहमद फराज साहब या मोहसिन नकवी साहब? मोहसिन नकवी।
सर क्या बात है मोहसिन नकवी साहब की। मुतमईन हूं कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी, मेरा मातम इसी चुपचाप फिजा में होगा, मेरा नौहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। क्या बात। वाह वाह, मोहसिन साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। सर फेवरेट शाह, वसी शाह साहब या फरहत अब्बास शाह साहब? वसी शाह साहब। वसी शाह साहब बहुत खूबसूरत इंसान हैं। जी 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 जी। और मैं उनका बहुत एहतराम भी करता हूँ भाईजान। 2005 में पहली बार मैं टेलीविजन पे आया था। अच्छा जी। उस वक्त अम्मी जिंदा थी। अरे अल्लाह। तो उनकी वजह से मेरी माँ ने मुझे टीवी पे देखा था। तो मैं वो भूल नहीं सकता वो बात। तो मैं उनकी वो बड़े प्यारे आदमी हैं। जी जी जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। शेक्सपियर या वारिस शाह? वारिस शाह। शेक्सपियर भूल जाएगी तेन वारिस शाह समझावांगा। किसकी ज़बानी अपनी गजल सुनने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब या उस्ताद गुलाम अली खान साहब? उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। अगर वो आपका कोई कलाम गाते तो आप क्या उन्हें देना चाहते? कुछ छोटी बहर की गज़ल में उनकी खिदमत में पेश करता। कुछ हमें तो सुना दीजिए। शेर है, मुझे याद है कि हाँ, दिलासा न दे मलाल तो कर, मेरे नुकसान का ख्याल तो कर। बहुत अच्छे। हाँ, दिलासा न दे मलाल तो कर, मेरे नुकसान का ख्याल तो कर, हिज्र एक मुश्तरिक असासा है, वाह बहुत अच्छे। अपने हिस्से की देखभाल तो कर। बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर फेवरेट फीमेल गजल गायिका हैं फरीदा खानम साहिबा या फिर इकबाल बानो साहिबा? इकबाल बानो। ओके सर, फेलो शायरों में आपके पसंदीदा हैं तहजीब हाफिज साहब या फिर उमैर नजमी साहब? मुझे हाफी पसंद है। सर तहजीब हाफिज साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे तो उन्होंने सवारा भास्कर साहिबा के लिए एक नज्म लिखी है, तो आपने कभी सरहद पार कोई ऐसे खतूत भेजे हों? नहीं बिल्कुल। वहां से भी नहीं आए? आते रहते। उनका नहीं बता रहे आप हमें? नहीं, वो बताने वाली बातें नहीं होती। साल बाद ब्याज है। हाँ, ऐसे करके आपने तो वजह दस देती। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है आपने तो वजह दस देती। बताने वाली बातें नहीं होती, ये कौन सी गुफ्तगू मुझे में लगता बातें है होती? कि रिश्ते का इश्तिहार लगाना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उमैर नजमी साहब की एक गजल है, उसके अशार पढ़े गए। जी जी जी, वो मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई साहब ने। यस यस यस। आपका कोई शेर कोई गजल हमें सरहद पार सुनने को कब मिल रहा है? यार फिल्म के हवाले से तो शायद कलाम ना आए, शायद आप मुझे खुद एक्टिंग करते हुए देखें एक सीरीज में। अरे क्या बात है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला एक मामला सामने आ रहा है, तो मैं उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, लेकिन चूंकि मैंने अभी एक फिल्म में पाकिस्तान में भी काम किया था, मैं भी शहयाद के साथ। जी, जी। तो देखा होगा आपने वो दगाबाज दिल में। जी, जी, जी। तो एक सीरीज के सिलसिले में बात हो रही है, तो उसमें शायर ही सामने आएगा, लेकिन जरा मुख्तलिफ तरह का शायर होगा। ओके यस, तो इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। ये तो अच्छी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है ये तो हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा अली भाई, अगर मेरे जैसा शायर मैं बशायात को कोई जरा खुला डुला शेर सुना दे, अगों चपेड़ा ठुड्डे तो नहीं मार? बेशुमार किस्म दी है। जी जी बाकायदा। महविश बड़ी अच्छी खातून है और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। जब मेरा उनके साथ वो फिल्म का सीन हो रहा था, तो जॉन साहब की जो कब्र थी वो वहीं थी, तो एक्चुअली वो मुझे लेकर गई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यहाँ जॉन साहब जो है मदफून है, तो अली हम फातिहा पढ़ने जाएंगे तो उनके साथ। और मुझे जब उन्होंने मदफून का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। उधर ध्यान ना रहना, मैं जाऊंगा ही नहीं उधर। बहुत अच्छा फैसला है। सर इकराम आरफी साहब या फिर राकिब मुख्तार साहब? इकराम आरफी साहब। जानी या राना एजाज साहब? जानी। सर राजीव श्रीवास्तव साहब या फिर अल्लाह रखा पेप्सी साहब? अल्लाह रखा पेप्सी साहब। राजीव श्रीवास्तव मैं जानता नहीं हूँ। अल्लाह रखा पेप्सी साहब, वी लव यू, यू नो दैट राइट? अरे वो कमाल आर्टिस्ट थे यार, कमाल अपनी तर्ज के वाहिद सर, क्या अपनी तर्ज के वाहिद। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे मोहसिन के, जब तक आर्टिस्ट जिंदा है ना, पता नहीं लोगों का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? आज मैं उनकी हर तरफ वीडियोस देख रहा हूँ। वही अल्लाह रखा पेप्सी थे जो जब तक वो उनका, जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद हर बंदा देख रहा है। हर बंदे ने सर ये वो बात है जो मैंने हुकूमती सतह पे की थी। यहाँ पर हमारी सोसाइटी का जिक्र नहीं, यहाँ पर हमारी हुकूमत का एक फर्ज है कि वो अपने जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए जो है उनका ख्याल रखने की कोशिश की जाए। ये भी बात है। हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं। ग्रेट आर्टिस्ट। अली भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फाइनली आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ हमें, बहुत और आपको लाइव सुनने और देखने का मौका मिला। अब जाते जाते क्या अता करें? बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातें रह गई मोहसिन, और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि मैं पब्लिक डिमांड शो का हिस्सा बना। एक गजल है, ताज़ा गजल, इसका मतलब मैंने पेश किया था। जी जी आप सबकी नजर है, प्लीज अता कीजिए। जो उसे छोड़ गए फर्द नजर आते हैं, उसको हर मर्द में दो मर्द नजर आते हैं।
मेरे अंदर की खिज़ां इतनी घनेरी है कि अब वाह, सारे मौसम ही मुझे जर्द नजर आते हैं। बहुत अच्छा। और इसलिए भी मैं तेरे सामने हंस लेता हूँ, आए हाय। तुझको आंखों में छुपे दर्द नजर वाह, आते वाह, हैं। वाह, 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 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इसलिए बात भी मैं तेरे सामने हंस लेता हूँ, है। हाय, हाय। तुझको आंखों में छुपे दर्द नजर आते हैं। सच कहूँ मैं तो मुझे इनसे ही बचना है जो लोग देखने में बड़े हमदर्द नजर आते हैं। बहुत अच्छी, वाह, वाह, वाह। और इनके लहजों की हरारत से ना धोखा खाना, वक्त आने पे यही सर्द नजर आते हाँ, हैं। बहुत अच्छा। वाह, 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 आखिरी वाह, शेर है, वाह, लगता है कि वाह, वाह, वाह। मुझको उस दर से अली मौज की सरदारी मिली, क्या बात है। औज वाले भी जहां गर्द नजर आते हैं। क्या प्लीज सर, आइए, तशरीफ लाइए। हुसैन, आज तक आप सुनते आए हैं, बहुत कुछ सुना है आप, जी 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 जी। तो मैं चाहता हूं कि जैसे गालिब का शेर है तो मैं उसी अंदाज में कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं हाँ, आज मोहसिन गजल सराहना हुआ। अपनी लाश को कांधा देते सोच रहा हूं, अपनी लाश को कांधा देते सोच रहा हूं, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। बूढ़े बाप के झुकते कांधे, बहन के सर में बढ़ती चांदी, मां की आंख का दारू कब से खत्म पड़ा था। अंधियारा अब भूल भुलैयां और कड़ी कर देगा उस पर, रोज उलझेगी, रोज गिरेगी, फिर मुझको आवाज भी देगी। मारने वाला भूल गया था कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। बेटा बाप का जूता पहने बाबा बाबा चीख रहा था, बेटी मां का भीगा आंचल मुंह में डाले चूस रही थी। चारपाई के नीचे एक संदूक के अंदर ख्वाब छुपा रखे थे मैंने। एक आवाज उठी पहलू से, अंधियारे से पहले पहले दफनाना है, जल्दी कर लो। मेरे चाहने वाले आखिर कब तक मेरा बोझ उठाते। कब्र में डाल के सूफी बोला, बंदा दिल का अच्छा था। दोस्त मेरा एक जल्दी में था, फौरन बोला, क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो सारे मट्टी डालो। आखिर में निमटा के मुझको एक जरूरी काम की मानंद लौट गए सब, और मैं अपनी कब्र की मट्टी सीधी करते सोच रहा हूं, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें जी, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। आपको बाकायदा मुशायरों में आना चाहिए। अरे अल्लाह अकबर, आना बड़ी चाहिए नवाज़िश, आपको। बहुत अच्छी, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत नज़्म थी, मीन्स अ लॉट सर, थैंक और यू। कितना अच्छा पढ़ाया आपने, वाह 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 वाह। इसी को मैं कहता हूँ कि जब शायर खुद अपनी शायरी पढ़ता है, लोग कहते हैं अदाकारी कर रहा है। उसका जो अंदाज़े बयां है वो यही है। वाह, वाह। जिए आप सलाम। क्या कहें।